हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं मिडिल ईस्ट की फेमस स्वीट डिश बकलावा। देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए खाने में भी ये बेहद लाजवाब लगता है। और ये बनाया जाता है फिलो सीड से। इसे हम बनाएंगे घर पर। और इस रेसिपी में जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है ना, वो हर चीज़ आपके किचन में अवेलेबल है। तो आइए बनाते हैं इसे। पूरी वीडियो आप ज़रूर देखें परफेक्ट बकलावा बनाने के लिए। तो बकलावा बनाने के लिए ना एक मिक्सिंग बोल लें और उसके ऊपर इस तरीके से एक छन्नी रख लें। अब इसमें 2.5 कप मैदा ले लेंगे। ये जो मेजरिंग कप है ना, ये 250 ml का है, तो 2.5 कप मैदा लिया है मैंने। अब इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और चुटकी भर नमक डाल दें। अच्छे से इसको छान लेंगे। देखिए, इसमें बेकिंग सोडा नहीं डालना है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है। अब इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल देंगे और बढ़िया सा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, अब इसमें 1/4 कप दूध और इसी के साथ 1 चम्मच वाइट विनेगर डाल देंगे। देखिए, विनेगर डालने से क्या होता है, जब हम मैदे को गूंथ कर बेलते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। लेकिन विनेगर डालने के बाद जब आप इसे बेलेंगे ना, आप खुद देखेंगे कि मैदा जो है ना, वो श्रिंक नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक टाइट डो तैयार कर लेंगे। देखिए, अब इसको हम काउंटर टॉप पे ही ले लेंगे और इस तरीके से खींचते हुए कम से कम 8 से 10 मिनट तक हमने गूंथना है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब इसमें 1 चम्मच अमूल का सॉल्टेड बटर लिया है मैंने, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और बढ़िया सा मिक्स करते हुए और इस तरीके से खींचते हुए इसको गूंथ लेंगे जब तक कि ये अच्छे से चिकना नहीं हो जाता है। तो 1 चम्मच ही मैंने इस्तेमाल किया है अमूल का सॉल्टेड बटर। देखिए, मेजरमेंट का आप ध्यान रखेंगे ना, तो ये जो बकलावा है परफेक्ट बनेगा। अगर आप पहली बार बनाएंगे तब भी। तो पूरे 10 मिनट से मैं इसको कर रही हूँ और बहुत ही अच्छे से ये चिकना हो गया है। तो अब इसे ना एकदम कवर करके रखना है, कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा भी रख देते हैं तो कोई बात नहीं, यानी कि 2 घंटे भी आप रख सकते हैं, लेकिन आधा घंटा तो मिनिमम आपको रखना ही है। तो देखिए, 1 घंटा हो चुका है इसे रखे हुए और ये जो आटा है ना, बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसको बाहर निकाल लेंगे और एक बार हल्का सा गूंथ लेंगे। अब इसके इक्वल साइज की लोइयां काट लेंगे। अगर आपके पास वेइंग मशीन है ना, तो आप उसके ऊपर इसे वज़न कर सकते हैं, ताकि जितनी भी लोइयां हम काटें वो इक्वल साइज की हों। देखिए, एक लोई ये 71 ग्राम दिखा रहा है ना, तो सारी लोइयों को मैंने इसी तरीके से कट कर लिया है, इक्वल साइज की हैं। तो इतने आटे से मैंने 8 लोइयां बनाकर तैयार की हैं। अब इसे हम काउंटर टॉप पर ही बेलेंगे, क्योंकि इसको बहुत बड़ा बेलना होता है। तो मैंने ये छिड़क लिया है अरारोट पाउडर। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको अरारोट पाउडर मिल जाए ना, तो आप उसी का इस्तेमाल करें, रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा थोड़ा ये अरारोट पाउडर छिड़कते जाएंगे और इस तरीके से एक एक लोई बेलते जाएंगे। तो 8 लोइयां मैंने काटी थी, तो इस तरीके से मैं 4-4 का 2 सेट बनाऊंगी। अब बस ये अरारोट पाउडर हमें लगाते जाना है और एक एक पूड़ी इसके ऊपर रखते जाना है। तो मैंने इस तरीके से 2 सेट बनाया है 4 पूड़ियों का, ताकि ये बेलने में आसानी रहे। अगर आप ये 8 पूड़ियाँ एक साथ बेलेंगे तो बेलने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए मैंने इसको 2 सेट में बनाया है। बस अब हल्का हल्का ये पाउडर लगाएंगे और बस हल्के हाथों से इसे बेलते जाएंगे। ये प्रोसेस है ना, थोड़ा लंबा है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि इसको किस तरीके से करना है। अगर आप पहली बार भी बनाएंगे तो भी परफेक्ट बनेगा। देखिए, इतना बेलने के बाद ना, इन सारी पूड़ियों को हम अलग कर लेंगे, यानी कि इस फिलो सीड्स को अलग कर लेंगे।
अगर थोड़ा बहुत कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके नाखून बड़े हैं ना तो हो सकता है थोड़ा बहुत कट लग जाए, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग करने के बाद इसके ऊपर फिर से अरारोट पाउडर स्प्रिंकल करेंगे और दूसरा लेयर यानी कि ये फिलो सीड्स रख देंगे। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है ना। अगर यही काम आप कॉर्नफ्लोर से करते हैं ना तो हो सकता है इतना अच्छा रिजल्ट ना आए, क्योंकि अरारोट पाउडर जो होता है ना वो बेहद चिकना होता है। तो बस हल्का हल्का पाउडर स्प्रिंकल कर लेंगे और एक के ऊपर एक ये रखते जाएंगे। मार्केट में वैसे फिलो सीड्स मिलता है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है और आप घर पर बड़ी आसानी से इसे बनाकर रख भी सकते हैं लंबे समय तक। फ्रीज़र में तो आप कई महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो आप हफ्ता दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब मन करे इससे कोई रेसिपी बनाने का तो आप बना सकते हैं। बस हल्का हल्का पाउडर मैंने स्प्रिंकल कर लिया था और हल्का सा इसे एक बार फिर से बेल लेंगे। अब देखिए इसको हमने इक्वल साइज का अलग अलग करना है ना, तो जैसा भी आपको ये आकार चाहिए उस तरीके का आप बर्तन लें, उसके ऊपर रख लें और इस तरीके से कट कर लें। अब देखिए इसको स्टोर किस तरीके से करना है। मैंने ये बेकिंग पेपर ले लिया है, बस इसमें रोल करके और एयर टाइट करके रख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं, या फ्रिज में रखना है तो एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं, और फ्रीज़र में तो ये लंबे समय तक आप रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इसे इस्तेमाल करना हो तब आप इसे बाहर निकालें करीब आधे से 1 घंटे पहले, और जब बनाना हो तो आप बना सकते हैं। और जो ये किनारे के साइड्स थे ना उसको भी मैंने रोल करके रख लिया है, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब बनाते हैं बकलावा। तो बकलावा बनाने के लिए देखिए आप सिर्फ पिस्ता या सिर्फ अखरोट या सिर्फ बादाम, कोई भी एक नट से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ मिक्स नट्स ले लिए हैं, जिसमें कि मैंने काजू भी ले लिया है। बस इसे हल्का सा चॉप कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दालचीनी का पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल सकते हैं आप आराम से। बस डालने के बाद इसे एक बार फिर से चला लेंगे। देखिए ये मिक्सचर जो है ना स्टफिंग के लिए तैयार है। तो चलिए अब देखते हैं बकलावा बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए मैंने ये 8x10 का एक ट्रे ले लिया है और हल्का सा इसके ऊपर घी लगा लेंगे। आप घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या बटर और घी मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये जो सीड्स हमने फिलो सीड्स बना कर रखी थी ना, इसे बनाकर अगर आप रख लेते हैं ना तो कोई भी रेसिपी जो इससे बनाई जाती है वो आप कभी भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने ये वाला ट्रे इस्तेमाल किया है ना, तो मैं इसी साइज़ का पहले कट कर लूँगी, और जो ये किनारे के बच जाएंगे ना उसको भी हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब एक फिलो सीड उठाइए और इस तरीके से लगा लीजिए। अब हल्का सा इसके ऊपर बटर लगाएंगे। अब देखिए इसके ऊपर ना जो किनारे के कट पीस होते हैं ना उसको लगाएंगे। एक बार फिर से इसके ऊपर बटर लगाएंगे, या आप घी लगा लें। मैं इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। देख रहे हैं आप कितनी पतली पतली सीड्स बनकर तैयार हुई हैं। अब हल्का सा बटर फिर से लगाएंगे। अब इसके ऊपर ये जो हमने नट्स को चॉप करके रखा है ना उसे लगाएंगे। अब इसके ऊपर फिर से ये फिलो सीड्स रखेंगे और बटर लगाते जाएंगे। बस ये हमने रिपीट करना है 2 बार। आप वैसे इसे एक बार रिपीट कर मतलब एक बार बीच में लगा कर भी बना सकते हैं। मैंने इसे 3 बार लगाया है, यानी इन नट्स को ना मैंने 3 बार लेयर किया है। बस बटर लगाएंगे, और ये जो किनारे के हैं ना इससे उसको भी मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है ताकि कोई भी चीज़ ना ख़राब ना हो।
बस हल्का सा बटर लगाएंगे। अब एक बार फिर से इसके ऊपर नट्स का पाउडर लगा देंगे और लास्ट में इसके ऊपर इस तरीके से सीट लगा देंगे। देखिए बेहद पतली ये सीड्स बनकर तैयार हुई हैं। अब क्या करना है ना, इसको आप फ्रिज में रख दें कम से कम आधे घंटे के लिए। इससे क्या है, ये थोड़ा सेट हो जाएगा। जब सेट होने के बाद इसे आप कट करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये कट हो जाएगा। और मैंने ओटीजी को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर। देखिए वैसे तो आप अपना मनचाहा कोई भी साइज कट कर सकते हैं। इस तरीके से कट करने के बाद ना इसके ऊपर अच्छे से घी लगाएंगे और अब इसे बेक करना है 180 डिग्री पर 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए। उसके बाद करीब 1-1.25 घंटा 160 डिग्री पर छोड़ देना है, या तब तक आप छोड़ दीजिए जब तक कि इसके ऊपर सुनहरा कलर नहीं आ जाता है। जब तक ये बेक हो रहा है बकलावा, इसके लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो एक बर्तन में 1.5 कप चीनी लिया है मैंने और 1.25 कप पानी लिया है। अब इसमें 3 से 4 हरी इलायची डाल दें, या आपके पास रोज़ एसेंस है तो आप रोज़ एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी जब अच्छे से घुल जाए ना तो उसके बाद कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर उबाल लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया जाता है। इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। तो अभी क्या है, नींबू नहीं है घर में, तो मैंने उसकी जगह साइट्रिक एसिड चुटकी भर डाल दिया है। नींबू डालने से क्या होता है ना, या साइट्रिक एसिड डालने से ये जो शुगर सिरप है ना, ये क्रिस्टलाइज नहीं होगा, तो इसलिए डाला जाता है। तो बस ये शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे एक साइड रख देते हैं और इसे हल्का गुनगुना ही इस्तेमाल करना है। इधर ये बकलावा भी बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है, इवन कलर आया है और मुझे तो खुद पे भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा ये बेक हो जाएगा। यकीन मानिए इतना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ था ना कि मैं कहूँगी कि आप इसे बना कर ज़रूर देखें जिस तरीके से मैंने बताया है। निकालने के बाद इसके ऊपर ना हल्का गुनगुना चाशनी इस तरीके से डाल दें, पूरा आप भर दें। बाद में चाहे तो आप चाशनी को आप निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसे अच्छे से कवर कर दें हल्के गुनगुने चाशनी से। और डालने के बाद आप छोड़ दें कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए। वैसे तो आप आधे घंटे बाद भी इसे खा सकते हैं, लेकिन 1-2 घंटे बाद जब आप इसे खाएंगे ना तो ये बेहद जूसी और क्रिस्पी लगेगा। देखिए थोड़े से एक्स्ट्रा जो बच गए थे ना फिलो सीड्स के, उससे भी मैंने रोल करके बना लिए थे और बहुत ही लाजवाब ये बेक होकर तैयार हुआ है। देख रहे हैं कितना अच्छा लेयर आया है इसमें और बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। चलिए इसकी भी आवाज़ सुनाती हूँ। तो इस रेसिपी को आप बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर। यकीन मानिए आप वीडियो देखकर बनाइए, मैं गारंटी देती हूँ परफेक्ट बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।